तो आज ज्योमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी होता क्या है? दो ट्राइंगल को कब हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कब हम सिमिलर कहते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो ट्राइंगल की शेप एंड साइज ये दोनों सेम हो, शेप एंड साइज। तो शेप से क्या समझ में आता है, कब दो चीजों की शेप सेम होगी? मान लीजिए अगर मैंने ये एक एंगल बनाया, शेप सेम तभी होगी अगर सेम एंगल रखूंगा। तो सेम शेप से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, और सेम साइज से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए जो इनकी साइड की लेंथ है वो भी इक्वल होगी। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल को उठाकर दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रख दूंगा तो दूसरी वाली ट्राइंगल दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी एंगल, इनकी जो शेप है और इनका जो साइज है वो एकदम सेम होगा। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी के अंदर अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो इसमें शेप सेम होती है, शेप सेम होती है लेकिन बट साइज नॉट सेम, साइज सेम नहीं होगा। अगर मैं दो ट्राइंगल बनाकर आपको दिखाऊं कि मान लीजिए एक ट्राइंगल मैंने ये बनाई, दूसरी ट्राइंगल मैंने सेम शेप की बनाई पर थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसका मतलब दोनों का साइज सेम नहीं है। तो सेम साइज से क्या समझ में आता है मुझे, साइज सेम ना होने का मतलब इनकी जो साइड की लेंथ है वो बराबर नहीं होगी। लेकिन इनकी शेप सेम है तो इसका मतलब एंगल इनके इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे तो साइड की क्या होगी, साइड की रेशो बराबर होगी। तो यहाँ पर साइड की रेशो जो है वो इक्वल होगी। अब आपको साथ साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे सिर्फ तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज SAS, दूसरी चीज SSS और तीसरी चीज ASA। ठीक है, इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। और सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए मुझे पहली दो चीजें सेम है, SAS, दूसरा SSS और तीसरा जो है AAA। ठीक है, SAS का मतलब साइड एंगल साइड। अगर आपको दो ट्राइंगल में दिख रहा है कि दो साइड्स बराबर है, कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और एक एंगल SAS इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। तो ये दो साइड की बात की तो इसके बीच वाला एंगल अगर बराबर है तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाकी के एंगल भी बराबर हो जाएंगे और बाकी की साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। सेम अगर तीनों साइड्स बराबर है तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अगर ASA दो एंगल और एक साइड की, मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और इससे मिलती साइड बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर SAS मीन्स दो साइड की